आप सभी को ओशो नमन। परमपिता परमात्मा से दुआ मांगता हूं कि आप लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं आज कोई ऐसा मुद्दा नहीं लेकर के आया हूं जो जनता के सामने ना हो। मैं सिर्फ उसे याद करवाने का एक प्रयास कर रहा हूं ताकि आप अपने कामों की व्यस्तता में उन मुद्दों को ना भूले और ना उन मुद्दों से भटकें। आज देश में जिस तरह घुटन का माहौल तैयार किया जा रहा है, जातियों के नाम पर, धर्मों के नाम पर, कहीं एरियावाद के नाम पर। अभी देहरादून में एक जवान बच्चे को चाकुओं से गोद करके मार दिया गया है, वो भी हिंदुओं के द्वारा। तो इस नफरत को हम क्या कहें? कहीं ईसाइयों के साथ आप हाथापाई कर रहे हैं, कहीं आप चर्चों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, कोई फेस्टिवल खुद आप मनाने नहीं दे रहे हैं किसी। ये कौन सा हिंदुत्व है? और हम कौन से हिंदू राष्ट्र को का निर्माण करने के लिए चल रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि ये कोई हिंदू राष्ट्र है या हिंदू सोच है। ये तो एक आतंकवादी सोच है। और बहुत सारे लोग, मुझे पता है, ये मेरी वीडियो देख करके मुझे गालियां देंगे, जो ना हिंदू धर्म को जानते हैं, ना हिंदुत्व का पता है, सिर्फ एक अपने ही अहंकार में एक दल के द्वारा, जो राजनीतिक भी है और सामाजिक भी है, उस दल ने ऐसा प्रोपगेंडा पूरे भारत के अंदर फैला रखा है हिंदू के नाम पर। कहीं स्वास्थ्य की बात नहीं, कहीं रोजगार की बात नहीं, कहीं महंगाई की बात नहीं, कहीं नई कोई डेवलपमेंट की बात नहीं, कोई वैज्ञानिक सोच नहीं। तो देश किस ओर जा रहा है? क्या आप भारत को भी पाकिस्तान की स्थिति पर लाना चाहते हैं? आज चाइना हमसे लगभग 100 साल आगे है। हम 100 साल उसके साथ आ तो नहीं सकते, कम से कम उसका पीछा करके कम से कम 50 साल तो आगे जा सकते हैं। मुझे पता है कि जिस प्रकार की हमारे देश की स्थितियां इस टाइम बनी हुई है, वो चाइना का मुकाबला तो छोड़ो, चाइना के आसपास भी नहीं फटक सकती। क्योंकि ये सारा कुछ काम जो है सरकारों की सोच के ऊपर डिपेंड होता है। अब नए नए बच्चे धर्म की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, एजुकेशन से कोई मतलब नहीं रहा, रोजगार से कोई मतलब नहीं रहा। क्या धर्म इतना बड़ा हो गया है? या धर्म का अर्थ ही नहीं पता? या धार्मिकता जो आज आपकी अहिंसा में बदल चुकी है, उसको आप धर्म मानते हैं? हिंसा करना धर्म है? हिंसात्मक गतिविधियों में शामिल होना धर्म है? हमारी सरकार के बहुत सारे नेता खुद अपने भाषणों में इस प्रकार की भाषा शैली यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं कि लोगों को भड़काने वाला प्रयास किया जा रहा है। मैं तो सभी से निवेदन करूंगा, आज देश में स्थिति बहुत भयंकर है और इस स्थिति का मुकाबला भी हमें ही करना है। सरकारों ने पैदा की है और भुगतना हमें है, तो हमें ही इसका इलाज करना पड़ेगा। हमें एकता बनाए रखनी होगी, हमें इस सरकार के प्रोपगेंडे में नहीं फंसना है और इन जो सो कॉल्ड हिंदू धर्म का अपने आप को ठेकेदार मानते हैं, इनकी बातों से बचना है। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम का भाव रखना है और तभी देश को आगे बढ़ाया जा सकता है। इस सरकार से तो हम कोई उम्मीद कर नहीं सकते कि कोई डेवलपमेंट की बात करे, कोई स्किल की बात करे। जब 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट बनी तो स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया,
बहुत सारे नारे दिए और हमें भी लगा कि शायद कि कहीं ना कहीं ये सरकार देश हित में है और कुछ ना कुछ नया बदलाव लेकर के आएगी। तो लेकिन सभी खोखले वादे निकले, जमीनी स्तर पर कुछ नहीं है। तो मेरा सभी से निवेदन है, ये सब अपने विवेक से पहचाने, जाने देश की स्थिति क्या है और आपस में इस प्रकार का कोई द्वेष ना रखें। कोई हिंदू के नाम पे, कोई मुस्लिम के नाम पे, कोई जातियों के नाम पे, कोई धर्मों के नाम पे किसी भी प्रकार का अपने तरफ अराजकता का माहौल ना पैदा होने दे। मेरा तो सभी से यही निवेदन है, सभी से प्रार्थना है। तो सभी को जय श्री राम, होशो नमन। आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें।